वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ है, यानी इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चुनना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप लोग अच्छे से याद होगा, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो लगभग आप देखिएगा तो 30 डिग्री का अंतर है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है 32 37 6 मिनट, लगभग 29 डिग्री हो गया। 68 7 से 97 25, ये भी लगभग 29 डिग्री 30 डिग्री के आसपास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है? तो मानक मध्याह्न रेखा का मतलब जो बताए थे समय रेखा, तो भारत का मानक मध्याह्न रेखा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये नहीं, ये 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है तटीय सीमा रेखा की दोगुनी है, क्योंकि स्थलीय सीमा रेखा कितना है 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा रेखा कितना है 6100, और सबको मिला दे, द्वीप को भी मिला दे तो 7516 होता है। लगभग ये कितना हो जाएगा दोगुना। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का क्षेत्रफल या तो इसमें लिख सकते हैं 32.8 लाख, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का कितना परसेंट है? तो पूरे विश्व का 2.4% है। ठीक है, भारत का जो मुख्य भूभाग है, उत्तर से मुख्य भूभाग इतना से उतना अक्षांश, यानी हमको इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है। तो मुख्य भूभाग मतलब जमीन जो है हमारे भारत का द्वीप को छोड़कर, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यही है हमारा भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में भारत में कुल कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? सबको पता होगा। सॉरी भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? तो श्रीलंका भारत से ऊपर में क्या है, श्रीलंका के और भारत के बीच में जो ऊपर वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं? पाक की खाड़ी। और नीचे वाला एरिया मन्नार की खाड़ी। तो इस दोनों से मन्नार की खाड़ी, इस दोनों क्षेत्र से जो है भारत और श्रीलंका अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं, शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, जो हिमालय के पर्वत से निकलती है, तो जो हिमालय के गोसाईथान पर्वत से निकलती है, क्योंकि जो नदी है ऊपर पहले 2-3 नदी से मिलकर बनता है, तो कहीं कहीं पे कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन हमको याद रखना है गोसाईथान पर्वत से निकलती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कारण बताओ, ये हम लोग देखेंगे कॉपी में। कारण बताओ, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? देखिए आपको याद होगा क्लास में अगर हमको दिखाया तो अक्षांश और देशांतर के बीच में दूरी समान है, लेकिन जमीन पिछले नहीं सेम है, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार तो लगभग समान होता है क्योंकि वो समानांतर रेखा होता है, लेकिन देशांतर में क्या होता है कि वो विषुवत रेखा पे तो लगभग समान होगा हर जगह, लेकिन जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं क्या होता है, देशांतर जो है आपस में नज़दीक आ जाता है। इसके वजह से क्या होगा, दूरी में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, है ना। वही लिखा है अक्षांशीय दूरी हर जगह समान होती है क्योंकि यह एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन देशांतर ध्रुवों की ओर पतला हो जाता है, लेकिन देशांतर रेखा जो है ध्रुवों की ओर जाने पर पतला हो जाता है, इसलिए इसकी वास्तविक दूरी समान नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों?
तो आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि सौराष्ट्र और अरुणाचल, सौराष्ट्र का मतलब होता है, सौराष्ट्र जो है गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। यानी हमको अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तुलना करना है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, ठीक है। और 1 डिग्री देशांतर जो है सूरज को अगर ट्रेवल करना होगा तो उसमें कितना समय लगेगा? 4 मिनट। और ये 30 डिग्री है तो 30 चौका 120 मिनट। इसलिए यहाँ से यहाँ तक सूरज की रोशनी को आने में कितना समय लग जाता है? तो 2 घंटे लग जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। और आप चाहें तो इसको विस्तार कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख देंगे कि चूँकि 1 डिग्री पृथ्वी का घूमने में कितना समय लग जाता है? 4 मिनट। इसलिए 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 120 मिनट। इसलिए सूरज की रोशनी वहाँ पे 120 मिनट बाद यानी 2 घंटे बाद पहुँचती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? तो अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार में आपको बताए थे क्या होता है कि हमारा जो कर्क रेखा भारत है उसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, और सूरज का रोशनी क्या होता है? कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही डायरेक्ट रोशनी धरती पे पड़ता है, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर है वो कर्क रेखा से ऊपर है, वहाँ पे रोशनी जो है तिरछा जाता है, और एक कारण है कि वहाँ पे पहाड़ है ऊंचा ऊंचा, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो गर्मी में भी लोग वहाँ पे ऊनी कपड़ा पहनता है, और केरल का लोग ठंडा में भी गर्म कपड़ा पहनता है, यानी कि कहने का मतलब गर्म कपड़ा बोल रहे हैं, लुंगी पहनता है, धोती पहनता है, सूती कपड़ा पहनता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा गर्मी होता है। वो विषुवत रेखा के नज़दीक में है केरल, ठीक है। तो वही लिखा है अक्षांशीय विस्तार के कारण जम्मू कश्मीर राज्य में सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है, इसलिए यहाँ ठंड होती है, जबकि केरल सालों भर सूर्य की सीधी किरणों के क्षेत्र में रहता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और केरल राज्य के निवासी खुले बदन और लुंगी में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? तो क्योंकि भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, इसीलिए काफ़ी लंबी है, उसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार से लिखे। तो भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से कितना है? 7वां बड़ा देश है। तो उससे पहले कौन सा देश हो जाएगा? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। तो बताए थे बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? लक्षद्वीप नहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर होगा, यहाँ पे अरब सागर लिख लीजिएगा। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो कौन से राज्य नहीं करते हैं? यानी वही राज्य जो भारत के बीचों बीच होंगे, न वो समुद्र तट से टच करेंगे और न ही किसी देश से टच करेंगे, ठीक है। तो ऐसा राज्य है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं तेलंगाना, ठीक है। जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि तो 2 बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला पतला जलीय जो रास्ता होता है उसी को हम लोग जल संधि कहते हैं, बताए हुए हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। तो ये अभी पीछे ही हम लोग जिक्र किए हैं। तो आप इसको अगर इस तरह से मैप बना देते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। एक तरफ केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन के बीच 45 मिनट का अंतर है, क्योंकि यह विषुवत रेखा के करीब है, जबकि लद्दाख में यही अंतर 5 घंटे का है, क्योंकि यह विषुवत रेखा से दूर है, ठीक है। इसका जिक्र कर चुके हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य उदय होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व में है, जबकि गुजरात सबसे पश्चिम में है। और कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र कौशल। तो मानचित्र कौशल के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब परियोजना कार्य देख लेते हैं। अपने राज्य का विस्तार अक्षांश एवं देशांतर में ज्ञात कीजिए। अपने राज्य के पड़ोसी राज्यों का नाम तथा उनकी स्थिति की दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हमारे आसपास जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में बताना है कि किधर है, उत्तर में है, दक्षिण में, पश्चिम में है, और अपने राज्य का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है। तो अपना राज्य क्या है? बिहार। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से
37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 7 मिनट 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, धन्यवाद। और फिर हम आपके अगले वीडियो में मानचित्र कौशल का जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करके आपको हम फिर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।